Like, subscribe and get notified. जो हम रोजमर्रा के जीवन में रोज देख रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की चुनौती। फिल्म में जो कास्ट है उसने एक पत्नी के साथ पति के रिश्ते को 52 ईयर ओल्ड प्रोटैगनिस्ट जॉय के जीवन की रिलेशनशिप में आता चेंज, अपने जूनियर के साथ क्लोज होता रिश्ता और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की चुनौतियों के साथ वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, इसका एक बहुत बेहतरीन चित्रण हमने इस फिल्म में देखा है। तो मैं और समय नहीं लूँगा, मैं सीधे चाहूँगा कि हमारे जो क्रू मेंबर हैं उन नो बट ऑन अ सीरियस नोट, ये फिल्म हमने मैंने और ईशानी ने करीब 2016 में लिखनी शुरू करी थी और हमारा इनिशियल जो इन था फिल्म में वो हम अपने आसपास होते हुए कुछ चीज़ें उस समय देख रहे थे जो काफ़ी चिंतित करती थी हमें। हम बैठ के जब बातें करते थे, लिखाई से ज़्यादा गप्पें ज़्यादा होती हैं, तो गप्पों से ही हर सेशन शुरू होता है। तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट द वर्ल्ड अ लॉट, हम लोग आसपास क्या देख रहे हैं। और मेन चीज़ जो हमें बॉदर कर रही थी वो ये थी कि अब हम ऐसा लगता है एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है वो पूरी तरह पता कर पाना ही मुश्किल है। दुनिया बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूस होती जा रही है, बहुत फॉगी होती जा रही है। तो आप किसी क्राइम के बारे में बात करें, कुछ करें, इवेंचुअली अब पता करना ही बहुत मुश्किल हो गया कि किसने क्या किया है। एंड आई थिंक ये एक ऑफशूट है। जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो जो वेल्थ गैप है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कि उसके चलते ये एक अजीब सा एक माहौल हम देख रहे थे, फील कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो कुछ हमने इस बारे में बात करनी शुरू करी और रिसर्च करना शुरू कर रहे थे जर्नलिस्टिक वर्ल्ड के अराउंड, जहाँ हमने जाके काफ़ी सारे जर्नलिस्ट, पुलिस वालों से, कुछ शार्प शूटर्स से, अंडरवर्ल्ड के लोगों से बातचीत करी। और दूसरी चीज़ उसी समय जो हो रही थी, जब हमने इस दुनिया में और अंदर जाने की कोशिश की, वो हम ये सोचने लगे कि ज़्यादातर जो जर्नलिस्ट के बारे में फिल्में होती हैं वो सिर्फ जर्नलिस्ट को एज जर्नलिस्ट ही देखती हैं, सिर्फ उनके काम के कोरिलेशन में देखती हैं। ज़्यादातर ऐसी फिल्में जर्नलिस्ट को एज ह्यूमन बीइंग्स नहीं देखती हैं, उनकी पूरी रियलिटी एज ह्यूमन बीइंग्स। तो हम लोग कुछ ये चाह रहे थे कि हम इन दो चीज़ों को साथ में लेके आएँ और एक ऐसी फिल्म हो जर्नलिज्म और जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में जो एक जर्नलिस्ट की फ्रेलिटीज को भी एड्रेस करे, उसको पूरा एक हार्ड मास के इंसान की तरह देखे। और वो जब इस दुनिया के साथ जूझता है जहां कुछ भी कह पाना, समझ पाना, बोल पाना मुश्किल होता जा रहा है, तो फिर उसके बाद क्या होता है। तो ये बेसिक इम्पल्स थी जहां से फिल्म की शुरुआत। All in all, this film has been very, very helpful in growing as an actor, in making few friends, including Kanu, who is very difficult difficult human being. मतलब यहाँ पे मजबूरी है कि मुझे इनके साथ बैठना पड़ रहा है, लेकिन बड़े डिफिकल्ट डायरेक्टर है और बड़े डिफिकल्ट ह्यूमन बीइंग भी हैं। मुझे सबसे अच्छी बात है कि दो बड़ी अच्छी महिला मित्र मुझे मिले, शाहना गोस्वामी और अर्चिता। Both of them are so brilliant in the film. But in the end, all I would say, thank you, Kanu, for taking us on this journey. इस फिल्म में हमें क्या मिल रहा है? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया, सुन पा रहे हैं? जी। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी। हाँ, सुन पा रहे हैं। आशा करता हूँ कि सबको हिंदी आती होगी। सबसे पहले तो ये कि इस फिल्म के बारे में शुरुआत से मैं ये बोलूँ कि मैं और कनु बहल कुछ सालों से ये फिल्म जब आई थी मेरे पास, उसके पहले हम लोग एक दो बार बातचीत कर चुके थे, जहाँ पे मैंने इनको कहा भी था कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो ज़रूर बताना, क्योंकि कनु बहल एक बड़े एक्साइटिंग फिल्म मेकर हमारे दौर के, खास करके मेरे आगे की पीढ़ी के, और इनके आसपास के जितने भी जो फिल्म मेकर काम कर रहे थे उनको भी मैं लगातार फ़ोन करके ये बोलता रहता था कि आप लोगों के पास कुछ है तो मुझे दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे काम करते हुए इंडस्ट्री में लगा कि जो मैं चाहता हूँ वो शायद अपने आप नहीं आएगा, और जो आगे आने वाली पीढ़ी है शायद वो ये समझे कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा, अगर ये लोग ऑफर करेंगे तो उसको, उस हिचकिचाहट को हटाने के लिए सबसे ज़रूरी था कि इन तक मुझे पहुंचना और इनसे आग्रह करना कि अगर इनके पास कुछ है मेरे लिए
तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो इसी कड़ी में कनु से भी बात हुई थी हम लोगों की, और जहाँ एक बार कनु का फ़ोन आया कि मैं आपको स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ। स्क्रिप्ट जब भेजी तभी मैं तय किया था कि मैं करूँगा, और वहाँ से फिर प्रोड्यूसर ढूंढना एक अलग तरीके की यात्रा होती है। और वहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम लोग इफ़ी में इस फिल्म को शोकेस कर रहे हैं, यहाँ तक का जो सफ़र रहा है, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढना, फिर फिल्म को बनाना, ये सब अलग अलग एक फेजेस होते हैं और अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आपके सामने होते हैं और अलग अलग तरीके के एफर्ट आपसे मांगते हैं। फिल्म ख़त्म होने के बाद फिर फिल्म को आगे लेकर के जाना और यहाँ तक लेकर के आना, तो कभी भी कोशिश जो है हर अलग अलग होती है, लेकिन इसमें जो है मेहनत उतनी ही लगती है, दिमाग उतना ही लगता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है इस फिल्म को बनाने में, ये फिल्म कोविड के समय में शुरू हुई और वो भी मुंबई शहर में और ऐसा स्क्रिप्ट लिखा था इन्होंने और ईशानी ने कि ज़्यादातर लोकेशन रिपीट नहीं हो रहे, नए लोकेशन पे हर बार जो है हर सीन के लिए जाना पड़ रहा था। तो प्रोडक्शन का चैलेंज एक अलग तरीके का था। कोविड जिसने एक बिल्कुल ही ह्यूमंगस चैलेंज पूरी दुनिया पे उसने डाला था, और फिल्म मेकर के लिए और फिल्म प्रोडक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है और भी डिफिकल्ट हो चुका था। हमने जो है कोविड देखा, हमने डेल्टा वेव आया, उस दौरान में हम सब लोग इन्फेक्टेड हुए थे उसमें, और फिर वापस से आकर के फिर वापस शूटिंग शुरू की थी। वहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग पार करते हुए अब हम यहाँ पहुँचे हैं जब हम 13 दिसंबर को फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। सर ने जैसा बताया कि ये फिल्म एक जर्नलिस्ट के बारे में है, उसके प्रोफेशन के बारे में है, उसकी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी कैसे उसके हाथ से छूटती जा रही है उसके बारे में, कैसे उसके प्रोफेशन में उसके अपने जो एम्बिशन है, उसकी जो अपनी ग्रीड है, कैसे उसका जो प्रोफेशन जिसको वो दिलो जान से चाहता है, जिसके कारण उसकी अपनी ज़िंदगी जा रही है, वो कैसे वो प्रोफेशन भी उससे जो है दूर होता जा रहा है। ये एक बहुत ही कमाल की यूनिक वेरी रियल कहानी स्क्रिप्ट जो है ईशानी और कनु ने लिखा। एंड कनु का एक पूरा तरीका होता है वर्कशॉप के थ्रू सारे एक्टर को लेके जाने का, और वो वर्कशॉप काफ़ी टीडियस होता है, काफ़ी मेहनत वाला होता है, न सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि आंतरिक तौर पे आपको मानसिक तौर पे भी बहुत आपको जो है तकलीफ देने वाला होता है। आपने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 4 नेशनल अवार्ड और 4 नेशनल अवार्ड, 4 नेशनल अवार्ड जीतना मैं ऐसा मानता हूँ बहुत कठिन है। पद्मश्री भी है। हाँ? पद्मश्री भी है सर। हाँ, धीरे आपने जो मुझे बताया गया है, एक और अन्य प्रेस्टिजियस एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड दो बार जीता है आपने। न सिर्फ राष्ट्रीय मंच पर गहरा अनुभव, पॉपुलिस्ट अनुभव। Watch on Herald TV.